पॉली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ही काम को डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, मतलब एक ही काम को डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, वही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके अंदर दो टाइप आता है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है? तो मेथड ओवरराइडिंग सेम नेम, सेम क्लास नेम एंड सेम पैरामीटर्स होता है। जैसे कि अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक फाइल बनाए इसी नाम का, अगर हम दोबारा उसी नाम का फाइल क्रिएट करते हैं तो ओवरराइड कर जाता है। ओवरराइड में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मेथड नेम और सेम होना चाहिए और उसका पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। ओवरराइडिंग में इनहेरिट्स कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस में स्टैटिक और फाइनल का मतलब मेथड डिक्लेयर करते हैं तो ओवरराइड नहीं होता। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि क्लास एक ए लिए हैं, उसमें एक क्लास बी लिए हैं। इसमें क्लास एक्सटेंस करवाया, मतलब इनहेरिट्स करवाया क्लास ए को, फिर और एक क्लास लिए हैं, उसके बाद क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मेथड को कॉल किया। ये आगे ये अभिषेक बताएं। तो मेरा टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग। इसमें हम लोग बार बार कोई प्रोग्राम को नहीं लिखने के लिए बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। ये हम लोग का टाइम बचाता है, जिसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। इसमें हम लोग कई सारे मेथड को एक ही नाम में हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग को ऐड करना है तो बार बार ऐड वाला हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, उससे अच्छा एक में ही बार बार हम लोग ऐड करवा सकते हैं इसमें। और ये कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। अगर हम लोग प्रिंट करवा रहे जिसमें जो पैरामीटर है वो 3 वैल्यू का है, तो वो कंपाइल करके खुद चेक कर लेता है कि किसमें हम लोग को 3 वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो मेथड ओवरलोडिंग, इसमें हम लोग सेम नेम रखते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर में हम लोग एक ही कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक ही क्लास में हम लोग बार बार मेथड का यूज़ कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितना भी हम लोग चाहें। और इसमें हम लोग को इनहेरिट करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि ओवरराइडिंग में हम लोग इनहेरिट करवाते हैं, जैसा कि राजीव ने बताया, इसमें हम लोग को वो ज़रूरी नहीं पड़ता है। और इसमें रिटर्न टाइप से कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम लोग मेथड बस सेम रखते हैं, रिटर्न टाइप हम लोग कोई भी रख सकते हैं, जैसे इंट, स्टैटिक और फ्लोट हो गया, कोई भी मतलब रिटर्न टाइप हम लोग इसमें रख सकते हैं। अभी ओवरलोडिंग का हम लोग कुछ एडवांटेज देखेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में, और ये देखने में काफ़ी क्लीन होता है। अगर बार बार हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम भी कंज्यूम करेगा। ये एक ही प्रोग्राम में हम लोग बार बार कॉल कर सकते हैं। जैसे हम लोग बार बार मेथड बना लिए और हम लोग को किसी भी एक मेथड को कॉल करना होगा तो उसी प्रोग्राम में हो जाएगा, फिर उसी प्रोग्राम में हम लोग दूसरा मेथड को कॉल कर लेंगे। और इसमें सेम मेथड में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रख सकते हैं। हाँ, ये एक एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग का, जिसमें हम लोग इंट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नंबर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइड सम है, सम हमारा है मेथड नेम और वाइड है हमारा रिटर्न टाइप। और वाइड के जगह हम लोग कुछ भी रखेंगे तो हम लोग आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पहले इंट ए और बी ले लिए और नेक्स्ट मेथड में हम लोग तीन इंटीजर का यूज़ किए हैं, ए, बी और सी। जब हम लोग इसको आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ पे जो 3 वैल्यू है वो खुद ब खुद चेक कर लेगा कि किस वाले मेथड में उसके जाना है। और जैसे सम 20 और 20 लिखे तो वो खुद देख लेगा कि इंट ए और बी यानी कि 2 इंटीजर कहाँ पर है, वो खुद ब खुद वहाँ पे चल जाएगा। ये है मेथड ओवरलोडिंग का दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग डाटा टाइप का एक देखेंगे, जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप हम लोग लिए हुए हैं। पहला जो है सम किए हैं इंट ए और बी में, इसमें कोई भी इंटीजर ले सकते हैं जो कि डेसिमल में नहीं होगा। और डबल ए और बी लिए है, इसमें भी 2 ही हम लोग का डाटा टाइप लगा हुआ है, लेकिन इसमें बस ना पॉइंट वाला है। तो हम लोग जैसे आउटपुट निकालेंगे तो पहले सम किए हैं लेकिन इसमें पॉइंट वाला है, तो वो जब कंपाइल करेगा तो कंपाइल टाइम में खुद देख लेगा कि कहाँ डबल है और वो वहीं पर जाके वो वैल्यू को पुट कर देगा। तो इससे हम लोग का टाइम का भी बचत होगा। अभी कुछ डिफरेंस है इसके बीच, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग का। तो मेथड ओवरलोडिंग जो होगा
वो कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म करेगा, यानी कि वो अपना कोड जब कंपाइल करने लगेगा तो उसे जहाँ वैल्यू पुट करना है वो एग्जैक्ट वहीं पर अपना वैल्यू पुट करेगा। लेकिन ओवरराइडिंग जो होता है वो रन टाइम पे करेगा, मतलब जब वो रन करेगा तो वो देखेगा कि दो नाम एक जैसा लग रहा है, तो जैसे हम लोग एक ही नाम का ना बार बार फाइल बना लेंगे और हमें खोजना है कोई नाम, तो हम लोग को बार बार क्लिक करके अंदर देखना पड़ता है कि यही फाइल में हम लोग को जाना है कि नहीं जाना है, तो वो ओवरराइड उस वक्त हो जाता है कि एक ही जगह पे दो नाम का एक फाइल नहीं होगा। और हाँ, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ये इंक्रीज करता है प्रोग्राम को रीड करने का वो कैपेसिटी को, कि हम लोग को कहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करना है। और मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा कि जो पेरेंट क्लास है और जो सुपर क्लास है, मतलब ढेर सारा क्लास हो सकता है, तो वो खुद ब खुद देख लेगा कि पहले से वो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें या फिर वो नहीं कर रहा। और मेथड ओवरलोडिंग में वो क्लास के अंदर हम लोग कोई सा भी मेथड एक नाम का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसमें परफॉर्म करता है, दो क्लास इनहेरिट कर जाता है आपस में एक रिलेशनशिप बना के। खत्म हो गया, थैंक यू। तो मेरा टॉपिक यही था जो ख़त्म हो गया है। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। मतलब पैरामीटर अलग अलग ही लेना पड़ेगा, मेथड सेम होगा। रिटर्न टाइप हम लोग ले सकते हैं अलग अलग, पैरामीटर सेम नहीं है। डेटा टाइप और पैरामीटर, इंट एक्स और इंट एक्स नहीं, वो दो को एक जैसा रह जाएगा फिर, तो वैसा नहीं कर सकते। एक ही मेथड में वो नहीं हो पाएगा सर। सबसे ज़्यादा क्लास इसमें यूज कर सकते हो, ओवरलोडिंग नहीं या फिर ओवरराइडिंग। क्लास ओवरराइडिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ओवरराइड हो जाएगा। ओवरलोडिंग में एक ही क्लास यूज़ कर, ओवरराइडिंग में, ओवरलोडिंग में एक ही क्लास में काम हो जाएगा हमारा। क्या टॉपिक से उसका आंसर इस टॉपिक के अंदर ही है। ये हम नाम नहीं सुने अभी तक, सॉरी। ऐसा नाम हम नहीं सुने हैं अभी तक, तो हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। वेरिएबल आर्गुमेंट है जो मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करके काम करता है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज मतलब वो डाटा देखता है कि कहाँ पर कौन सा रखना है। सिंपल है, जो प्रोग्राम में दिखता है कोई भी नोटिस कर सकता है। मैडम ऐसे कुछ हुआ होगा। इसमें रिटर्न टाइप हम लोग कोई भी ले सकते हैं। दोनों क्लास नेम से, मतलब यदि हम ओवरलोडिंग करते तो भी क्लास नेम से। ओ, क्लास नेम सेम होगा। मेथड नेम सेम होता है, क्लास नेम है। और कोई सवाल है? अगर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता हम लोग क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं? वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता, तो टाइम बचाने के लिए ही ओवरलोडिंग लाया गया कि एक ही प्रोग्राम से हम लोग मल्टीपल से काम को अपना कर सकते हैं। तो यही टाइम बचाता है वो। और मेथड ओवरराइडिंग क्या आपको कहाँ पे यूज है? कोई कहाँ पे? जैसे हम लोग कंप्यूटर में फाइल बना रहे हैं, तो दो नाम एक ही फाइल का हम लोग नहीं बना सकते, वो ओवरराइड हो जाता, लिखा जाता है उसमें कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसमें हम लोग को हेल्प मिला है उससे। नेक्स्ट